शुक्रदेव जो भौतिक जीवन के कारक हैं, लग्जरी, फैशन, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, इन सब के कारक हैं। इनफैक्ट स्पाउस को भी हम शुक्र से देखते हैं। शुक्रदेव ने अभी कन्या राशि को छोड़ा है जहाँ पे वो नीच के होते हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि मतलब लिब्रा राशि में आए हैं। तो शुक्रदेव लिब्रा राशि में जो है वो 3 नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे। पहले नक्षत्र में वो 6 नवंबर तक रहेंगे जो कि चित्रा नक्षत्र होगा, मंगल का नक्षत्र। उसके बाद 7 नवंबर को वो आएंगे स्वाति नक्षत्र में जो रहेंगे 18 नवंबर तक, और 18 नवंबर के बाद वो आएंगे विशाखा नक्षत्र में जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम है हम लोगों को देखने का वो है जो स्वाति नक्षत्र का टाइम है, मतलब कि 7 नवंबर से 18 नवंबर तक हमको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, मतलब उनकी बेस्ट राशि है। यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे फल देंगे और अच्छे फल सभी की लाइफ में आएंगे। सभी की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशंस इंक्रीज होंगी, सभी की लाइफ में लग्जरी आएगी, सबके व्यक्तित्व निखरेगा, ब्यूटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मीडिया, सोशल मीडिया, इनफैक्ट जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड फैशन इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में फाइनेंशियली जो है वो बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में सोशल मीडिया में और ज़्यादा, क्योंकि राहु देव की भी दृष्टि जो है वो पड़ रही है शुक्रदेव पे, इसीलिए राहु देव जब शुक्रदेव को देखेंगे तो चीज़ों को और ज़्यादा मल्टीपल कर देंगे। लेकिन साथ में राहुदेव का एक नेचर है ना, भ्रम की स्थिति तो वो पैदा करेंगे ही, तो उस भ्रम की स्थिति की वजह से चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। जैसे कि रिलेशनशिप जो है नए बनेंगे लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं जो कि आपको ब्लेम भी लगा सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। इस समय कोई एकदम से क्विकली कोई रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये स्थिति निकलेगी आपको रियलाइज़ होगा कि आपने गलत व्यक्ति के साथ रिश्ता बना लिया, या फिर बिजनेस में किसी नए एम्प्लॉय को आप एकदम से रख लेंगे और फिर बाद में आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आपने थोड़ा ज़्यादा जल्दीबाजी कर दी, आपको अभी इनको प्रमोशन नहीं देना चाहिए था, या अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदी, या कोई एक्सपेंस कर लिया, या फिर कहीं ऐसी महंगी जगह ट्रेवल करने चले गए जहाँ पे जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये हमने गलत कर लिया, यहाँ नहीं तो ये कर लेते। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि शुक्रदेव हर व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी राशि में आए हैं 7 नंबर की लिब्रा राशि में। लिब्रा राशि में शुक्रदेव बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो हम लोगों को सबको फ्रूट्स देते हैं, लेकिन साथ में राहुदेव जो है वो भ्रमित भी करते हैं। तो अगर पेशेंस से हम चीज़ों को करेंगे, हैंडल करेंगे, तो ये वाला जो गोचर है हम सब के लिए, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उसके साथ साथ ये भी आप चेक करिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई है नवतारा सिद्धांत की, जिसमें अगर तो शुक्रदेव आपके जन्म तारा, संपत्ति तारा, अति मित्र, मित्र और साधक नक्षत्र में आ रहे हैं, अगर वो सारे नक्षत्र शुक्र के हैं तो ये समझ लीजिए ये गोचर आपके लिए दी बेस्ट होगा, चाहे आपका कोई भी लगन या कोई भी असेंडेंट हो। इनफैक्ट अगर पीड़ित अवस्था में भी शुक्रदेव बैठे हैं आपकी कुंडली में तो भी आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शुक्र का ये ट्रांजिट जो है वो हम सबकी लाइफ में कैसा पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, जिनका जो शुक्र का ट्रांजिट है वो हो रहा है उनके 6th हाउस। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि जैसे ही शुक्र का ट्रांजिट 6th हाउस में होता है तो आपको है ना लोन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको लोन नहीं लेना है इस टाइम। लोन लेने से आपको बचना है, किसी को उधार देने से भी आपको बचना है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप जो आपके स्पाउस के संग अच्छे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, जो भी फीमेल्स हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, उनका कोई भी अनादर नहीं करना है, और उसके साथ साथ जो अपने स्पाउस हैं उनकी जो है वो बात को मानना है। इस समय अपने स्पाउस को ऊपर रखिए, उनकी सारी बातों को मानिए, उनकी सुनिए, उसको सुन के ये जो 6th में बैठा हुआ शुक्र है ये आपको अच्छे प्रॉफिट, अच्छे बेनिफिट्स देगा। अदरवाइज जो है ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा और उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ में ज़्यादा होगा। शुक्र जो है ना यहाँ पे बैठ के डायबिटीज़ भी देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी देता है, स्टमक में भी थोड़ा बहुत जो है स्टमक अपसेट होता है। अगर शुक्र जो है आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, अच्छे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठ के
थोड़ा सा जो है वो इफेक्ट कम पड़ेगा। लेकिन क्योंकि राहु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है ना, ऑल्दो ये आपके खुद के लग्नेश है, और लग्नेश जो है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। वैसे तो शुक्र को सिक्स्थ हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस का कोई भी दोष नहीं लगता, ये अपने आप में ही एक शुभ प्लैनेट है। लेकिन स्टिल आपको अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। जितने जॉब में जो लोग हैं ना, वो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अंदर है ना एक अलग सा आकर्षक जो है वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप जेलसी का पात्र बन सकते हैं। आपको आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, आपसे लोग जेलस फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई आपके पीछे जो है षड्यंत्र रच सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो तो टिल 24 नवंबर इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा, अवॉइड करिएगा। किसी भी लड़ाई झगड़े या पचड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी शुक्र जो है वो छठे भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शुभ प्लैनेट जो है छठे भाव में आ रहा है ना, तो आपके अंदर जो है वो लड़ाई करने की क्षमता नहीं रहेगी, आप लड़ नहीं पाएंगे, लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटर यही है कि जितना हो सके उतनी लड़ाई झगड़े या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आपको पता चल रही है जो कि नेगेटिव है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और उसके अलावा शुक्र जो है वो बाकी आपको लग्जरी, सुख, इन सब चीज़ों से आपको बेनिफिट देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये सबको बोला जाएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का योग जो है ये आपकी कुंडली में, ये आपके जो गोचर में आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्लेम लग सकता है, दिक्कत आ सकती है। और जो रेमेडी में सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैंने आपको बताई वो यही है कि जितनी भी फीमेल्स हैं उन सब की रिस्पेक्ट करिए। इनफैक्ट अगर आपकी वाइफ है तो उनकी भी बात को सुनिए, उनकी बात को मानिए। ये टाइम जो है उनकी बात को मानना है, उनको अपने सर पे रखना है। और सबसे अच्छी रेमेडी बताऊँ आपको, क्योंकि शुक्र देव जो हैं वो राहु के नक्षत्र में है, और राहु भी उनको देखेंगे मिड ऑफ द टाइम में, जिसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो शुक्रदेव जो यहाँ पे रहेंगे नवंबर मंथ में। आप क्या करिए, सुबह उठ के सबसे पहला काम अपनी वाइफ को चाय दीजिए। ये एक लाल किताब की बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको कर सकते हैं। आप देखिएगा इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए। हर फ्राइडे को गुलाब के या गुलेड़ के रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं वो जाके माता रानी के मंदिर में चढ़ाइए, या फिर अपने स्पाउस को दे दीजिए। अपने स्पाउस को हर फ्राइडे फ्लावर्स दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। वो खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन शुक्र के ट्रांजिट की। इसके बाद मैं राहु के ट्रांजिट की भी वीडियो बनाऊंगी और जुपिटर रेट्रो की भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई भी बात आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।